सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अच्छा, ये शेर है ना, ये तो वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात चल रहे हैं ना, इसमें पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत हो रही है, लेकिन सिवाय इबलीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उनको नहीं समझ में आ रही, कीड़े निकाले जा रहे हैं भाई सियासत में इतना आगे मत जाओ, ना किसी के इश्क में, ना किसी की दुश्मनी में। इंडिया का मीडिया देखो पागल हो गया। इंडिया सर पकड़ के रो रहे हैं कि यार हो क्या गया। एक मुल्क जिसको हमने इतना दबाया, इतना गिराया, महंगाई में डाला, उसको जंग मुसल्लत की उसके ऊपर, और आज सारी दुनिया उसको क्या कर रही है, सलूट। अब तो मीम बनना शुरू हो गई है। एक मीम आई है बड़ी जबरदस्त, एक आदमी आर्मी चीफ बना हुआ है, पाकिस्तानी ना, टोपी पहन की है। हाँ, मलेशिया से फटा चल रहा है तुम्हारा, अभी टाइम की मेरे पास, मैं ईरान का मसला निपटा रहा हूँ, अभी टाइम की। बड़ा जबरदस्त मीम बनाई है उसने। सऊदी अरब बादशाह का फोन है, वल्लाह हादा वल्लाह परेशानी वल्लाह वल्लाह टेंशन ईरान। उसने कहा आज इतवार है, छुट्टी वाला दिन है, पीर के दिन राब्ता करें आप। ये भरम है पाकिस्तान के भाई। अभी डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है भाई बता अगर मारूं, अभी ईरान पे अटैक करूं, धमकियां मैंने बहुत लगा दी हैं, ट्वीट भी कर दिया है, मारूं, लेकिन डर ये भी है कि वो भी मारेगा फिर। तो जनाब हाफिज साहब जरा बताइए। हाफिज साहब कह रहे हैं ठहर जाए, ससुराल से मेरा फोन आया है, मुझे जरा काम से जाना है, तो कुरान खानी निपटा के आ रहा हूं मैं। कल 5:06 पे आप रब्ता कीजिए और टाइम पे आना, वरना कोई गारंटी नहीं। ये चल रहा है पाकिस्तान, पहली दफा इतनी इज्जत मिली है भाई। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग खराब हो गया है, कुछ सहाफी ऐसे पागल हुए हैं, अबे तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पहले से मिली भगत थी, अबे ये तो पहले से गेम खेले हुए थे इन्होंने, बस कर दो यार। इंडिया को देखो कैसा बौखला गया है, वो पागल हो गया इंडिया। ये जो हमने जंग जीती है हिंदुस्तान से, फिर और भी महाजों पे हम जंग लड़ रहे हैं, वो भी जीत रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सऊदी अरब हमारी ताकत को देख के हमसे इत्तेहाद कर रहा है हरमैन बचाने के लिए, और बहुत सारे मुल्क हमसे राब्ता कर रहे हैं। लोग ये सारा क्रेडिट देते हैं आर्मी चीफ को। मैं ये समझता हूं कि ये जुल्म है। ये आर्मी चीफ को क्रेडिट यकीनन जाता है, लेकिन ये पूरी फौज को जाता है। इसमें हमारी एयरफोर्स भी है, हमारे जो जवान हैं जो आगे बॉर्डर पे कुर्बानियां दे रहे हैं। आपके पास जान देने वाले फौजी ना हो तो अकेला आदमी क्या कर सकता है। लीडर का हौसला जब बढ़ता है, जब उसे पता हो कि मेरे जो जवान हैं वो हल्के नहीं हैं, तो अपने बयानात में, अपनी तकरीरों में, अपनी पोस्टों में उन फौजी जवानों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया करो। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मौके पर आप पर एक तबई खौफ था। तबई खौफ तो इंसान पे होता है कि वो 1000 हैं और हम कितने हैं, 313, कैसे लड़ेंगे। एक अंसारी साहबी खड़े हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम वो लोग नहीं है बनी इसराइल कि जब ताकतवर दुश्मन देखा बनी इसराइल ने तो मूसा अलैहि सलाम से कहा इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, आप जाओ आपका रब जाए, लड़े हम यहीं बैठे हुए हैं। या रसूल अल्लाह, हम वो बनी इसराइल नहीं है कि ताकतवर दुश्मन को देख के भाग जाएं। आप हमें आग में छलांग लगाने का हुक्म देंगे तो भी हम छलांग लगा लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा हौसला मिला होगा ये तकरीर सुन के। तो जो भी भाई फोर्सेस का लीडर होता है, चीफ होता है, नीचे वाले लोगों में दम होता है तो उसमें भी दम आता है। एक बड़ा जबरदस्त मकूला है अरबी का, लस्साअदु बिस्सैफ इन्नमा सैफु बिस्साअद, बड़ा जबरदस्त मकूला है। कहते हैं बाजू में ताकत तलवार से नहीं आती है। नहीं आई समझ में, अल्लाह करे कुरान शरीफ में आ जाए। बाजू में तलवार की वजह से ताकत नहीं आती, तलवार के लिए बाजू का मजबूत होना जरूरी है। तलवार किसी काम की नहीं है अगर उसको किसी कमजोर टीबी के मरीज ने पकड़ा हुआ है, किसी औरत के हाथ में है, वो किसी काम की नहीं है, उससे गाय भी ज़बान नहीं हो सकती। तो बाजू मजबूत होता है तो फिर तलवार ताकतवर। तो ये जो हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और बेतहाशा कुर्बानियां दे रहे हैं, इनके हौसले हैं, इन हौसलों की वजह से सरबराहों का भी हौसला बुलंद होता है। तो ये क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए, बल्कि उनको तो ज्यादा जाना चाहिए। बहुत कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद जाके ये हालात हुए हैं। जो फोर्सेस की कुर्बानियां हैं वो मीडिया पे आती नहीं है। पूरी दुनिया अपनी फोर्सेस की कुर्बानियों को हाईलाइट नहीं करती है। उसमें खतरा होता है किसी की हौसला शिकनी ना हो, कौम का इमेज, कौम का जो हौसला है, मोरल डाउन ना हो। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद जाके ये हालात हुए हैं। कुछ अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वही बात है, कुछ लोग कह रहे हैं देखते हैं भी कितने दिन चलता है, देखते हैं। ये ऐसे ही है, मियां बीवी की शादी हो रही है, सारे खुश हो रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, कह रहे हैं देखते हैं, हो सकता है कल तलाक हो जाए। अबे अभी तो शादी हो रही है, अभी खुश हो जाए यार, हो तो बहुत कुछ सकता है। हो तो ये भी सकता है ट्रक के नीचे आके मर जाए। फिर मिसाल जो वो देखो, एक दिन हुआ था, वो दूल्हा ब्यूटी पार्लर में जा रहा था, यार उन्हें गाड़ी के नीचे आ गया तो तलाक हो गई, फलाना हो गया। भाई होने को बहुत कुछ है, लेकिन जब शादी होती है तो मिठाइयां बढ़ती हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जाती हैं। अगर आपको दूल्हा दुल्हन से मोहब्बत नहीं है तो आप सहाफी बन के बैठोगे और कीड़े निकालना शुरू कर दो। अबे ये दूल्हे ने पढ़ाया है और ये तो चर्सी है, ये तो ऐसा है, ये हो ही नहीं रही शादी, हमें बेवकूफ बनाने के लिए हो रही है। तो एक अच्छा काम हो गया मेरे भाई, बड़े अरसे के बाद देखने को। और ये जो जंग हुई थी ना इंडिया के खिलाफ, खुदा की कसम ये वाली फतह उस फतह से भी बड़ी फतह है जो अभी हुई है।